कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है ससुराल। नंदिनी के ससुराल में नंदिनी का पति केशव, सास ससुर, एक कुमारी ननद पारुल और एक शादीशुदा ननद थी जो उसी शहर में रहती थी। ससुराल में सभी स्वभाव से अच्छे थे। हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी थी। एक दिन जब नंदिनी के ससुर जी बाजार से थैला भरकर गाजर लेकर आए तो नंदिनी ने अंदाजा लगा लिया कि आज जरूर घर में गाजर का हलवा बनेगा। फिर भी अभी नई नई आई थी तो संकोचवश सास सुनीता जी से पूछ लिया, मम्मी जी आज इतनी सारी गाजरें क्यों मंगवाई हैं? अरे बहू, पारुल और केशव दोनों को ही गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सर्दियां शुरू होती ही नहीं कि इनकी फरमाइश शुरू हो जाती है। गाजर का हलवा नंदिनी को भी बहुत पसंद था। नंदिनी की मम्मी भी सर्दियां शुरू होते ही गाजर का हलवा जरूर बनाती थी और सबसे पहले कटोरी भरकर नंदिनी को ही देती थी। याद आते ही नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। बहू, इन गाजरों को अच्छे से धोकर कस लो। हलवा तो मैं ही बनाऊंगी क्योंकि सबको मेरे हाथों का हलवा ही पसंद है, नंदिनी की सासू माँ बोली। नंदिनी ने गाजरों को धोकर घिसना शुरू कर दिया। सासू माँ ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि सब इंतजार कर रहे थे कब हलवा बनकर तैयार हो। जैसे ही हलवा तैयार हुआ, नंदिनी की सासू माँ ने भगवान को भोग लगाया। पारुल और केशव किसी छोटे बच्चे की तरह हलवे पर टूट पड़े। सुनीता जी ने एक बड़ा डिब्बा भरकर एक तरफ रख दिया और केशव से बोली, बेटा जब दुकान पर जाओ तो अपनी दीदी के यहाँ ये हलवा का डिब्बा पकड़ाते जाना। जमाई बाबू को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। बेचारी सैली तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जल्दी से बना भी नहीं पाती। ठीक है माँ, केशव बोला। नंदिनी अब दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी थी। जैसे ही खाना तैयार, टेबल पर खाना सज गया और सभी खाना खाने बैठ गए। नंदिनी सबको खाना परोस रही थी। सबने जी भरकर खाया और हलवे का डोंगा धीरे धीरे खाली होता गया। अंत में जब नंदिनी के खाने की बारी आई तो डोंगे में सिर्फ 2 चम्मच हलवा ही बचा था। नंदिनी को आज अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मम्मी कैसे सबसे पहले उसे ही जी भरकर हलवा खिलाती थी। ये सोचते सोचते नंदिनी का गला भर आया और वो 2 चम्मच हलवा भी नंदिनी के गले से नीचे नहीं उतरा। वो बिना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। सबको यही लग रहा था कि शायद नंदिनी को हलवा खाना पसंद ही नहीं है। कुछ दिनों बाद जब नंदिनी का अपने मायके जाने का प्रोग्राम बना तो वो बहुत खुश थी। नंदिनी की माँ और भाभी ने नंदिनी के पसंद की सारी चीजें बनाई थी। नंदिनी की मम्मी ने उसके लिए खास गाजर का हलवा भी बनाया था, जिसे देखते ही नंदिनी खुश हो गई। लेकिन अगले ही पल उसे अपने ससुराल की याद आ गई, जहां हलवा बनने पर भी उसके हिस्से सिर्फ बचा हुआ 2 चम्मच हलवा ही था। सब खाने के लिए बैठे थे और नंदिनी की भाभी खाना परोस रही थी। नंदिनी ने अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, भाभी आप भी हमारे साथ ही खाइए। माँ अवाक सी नंदिनी का मुंह देखने लगी। बेटा तेरी भाभी परोस कर खा लेंगी, तू शुरू तो कर। नहीं मम्मी, ये जरूरी नहीं कि घर की बहू को सबके बाद बचा हुआ ही खाने को मिले। हम सब खुद भी परोस सकते हैं और साथ में ही खा भी सकते हैं। नंदिनी की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, हाँ बहू, नंदिनी सही बोल रही है, आ तू भी हमारे साथ ही खाना खा ले और अब से हम सब साथ में ही खाएंगे। नंदिनी की आंखों में जो दर्द था वो आज माँ भी समझ रही थी, क्योंकि वो खुद भी तो उस दौर से गुजर चुकी थी। एक